नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। अच्छा, तो क्या आज आप एक कहानी सुनिएगा? आप सब तैयार हो ना? हाँ, पर आपको ध्यान से सुनना है। याद है ना, कहानी के बाद मैम आप सबसे कुछ सवाल पूछती भी है, कुछ सवाल पूछती है ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहानी के बाद मैम आपसे कुछ सवाल पूछेगी, ध्यान से सुनिएगा। आइए, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी, एक लड़के के बारे में जिसका नाम है झल्लू। झल्लू अपने मम्मी पापा के साथ झज्जर नाम के एक शहर में रहता था। झल्लू बहुत ही झगड़ालू लड़का था। हमेशा वो सबसे झगड़ता रहता था। उसकी मम्मी उससे बहुत ही परेशान रहती थी, पर झल्लू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। झल्लू को जब कोई झक सवार हो जाती थी, वो वही करता था। एक बार 15 अगस्त के दिन झल्लू अपने घर की छत पर झंडा लेकर लगाने जा रहा था। तभी उसने झरोखे से बाहर देखा कि गली के कुत्ते किसी पर झपट रहे हैं। उसने पास जाकर देखा कि वहां एक झबरीले बालों वाला कुत्ता था। उस कुत्ते को देखकर झल्लू को दया आ गई। झल्लू उसे झट से गोद में उठाकर घर ले आया। झल्लू ने उस झबरीले कुत्ते का नाम झब्बू रखा। वो दिन भर उसके साथ खेलता रहता था। अब झल्लू किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करता था। सब लोग अब झल्लू से खुश रहने लगे। अब उसकी मम्मी भी उसे बहुत प्यार करने लगी और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी मम्मी। झल्लू झकाझक नए कपड़े पहनकर झब्बू के साथ झरने के पास घूमने गया। झल्लू ने झब्बू के गले में एक घंटी बांध रखी थी। झब्बू दौड़ता तो गले की घंटी की झनकार सुनाई देती थी। दोनों झरने के पास खेलने लगे। दोनों एक दूसरे की झलक पानी में देखकर खुश हो रहे थे और अचानक से झल्लू का पैर फिसल गया और वो झपाक से पानी में गिर गया और डूबने लगा। झब्बू ने तुरंत पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लिया और जोर लगाकर झल्लू को किनारे तक ले आया। झल्लू बेहोश पड़ा था और आसपास के लोग उसे झकझोरने लगे और देखते देखते उसे होश आ गया और सबने उसे बताया कि उसके कुत्ते ने उसे कैसे बचाया। ये सब सुनकर वो बड़ा खुश हो गया और अपने कुत्ते को प्यारी सी झप्पी दे दी। हाँ तो बच्चों, बताइए कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? अच्छा, तो बताइए आज की कहानी से आपने क्या सीखा? हाँ, बिल्कुल सही। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। आप जानवरों को प्यार करिएगा ना, तो बदले में वो आपको और भी ज्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। हमें जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्हें प्यार से रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप घर के अंदर भी नहीं रख रहे हो तो भी आप बाहर जब भी जाओगे तो आप उनसे प्यार से मिलिएगा, ठीक है। उन पे पत्थर नहीं फेंकिएगा, उनको तंग नहीं करिएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप सब ध्यान से सुने थे ना कहानी? बताइए तो, ये सारे शब्द जो कहानी में था ना, मैम बोली थी, जैसे कि झल्लू, झबरू, झलक, झड़ोखा, झपटना, फिर और बताइए और क्या क्या था? झ से झपकी, झंझोड़ना, ये सारे शब्द कौन से व्यंजन से शुरू हो रहा है?
बताइए तो। बिल्कुल सही। कौन सा व्यंजन? व्यंजन झ। झ से झंडा भी तो होता है ना। तो ये कौन सा व्यंजन है बेटा? व्यंजन झ। तो चलिए देखते हैं व्यंजन झ से और क्या क्या शब्द होता है। ठीक है, आइए। तो आइए आज हम देखते हैं व्यंजन झ से और कौन कौन से शब्द होता है। ठीक है, आइए। झ से झूला। स्विंग है ना, स्विंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झूला। आप सबको पसंद है ना? झूला में झूलना पसंद है ना बेटा? झ से झूला। झ से ये क्या है? अरे मैम, ये तो हमारा झंडा है, तिरंगा। हाँ जी। झ से झंडा। झ से झोपड़ी। झ से झोपड़ी। झ से, अरे ये तो झाड़ू है। झाड़ू है ना, मम्मा सफाई करती है ना इससे। मम्मा या आंटी जो भी आती है ना, घर करते हैं ना बेटा, जो घर में आती है काम करने के लिए। हाँ, झ से झाड़ू। झ से झरना। झ से क्या है? झरना। हाँ, तो आज हमने कौन सा व्यंजन पढ़ा? व्यंजन झ। तो आइए अब मैम आपको दिखाएगी व्यंजन झ हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए आप हिंदी अभ्यास पुस्तिका ले आइए, पेंसिल और इरेजर भी लाइएगा साथ में। अब आइए बेटा, मैम आपको दिखाएगी कैसे हम लिखेंगे व्यंजन झ। ठीक है, देखिए। पहले आप सब ध्यान से देखिए मैम कैसे लिख रही है, फिर आप सब लिखिएगा। ठीक है, व्यंजन झ। व्यंजन झ। ठीक है, देखिए एक छोटी सी खड़ी रेखा। ठीक है, फिर आप ऐसे से यूं घुमा के फिर नीचे। ठीक है बेटा, फिर यहाँ एक लेटी रेखा और फिर एक खड़ी रेखा। ठीक है, और ऊपर एक छद। फिर से देखिए, एक छोटी सी खड़ी रेखा, फिर यूं घुमा के बेटा, यूं ऐसे, फिर इधर एक लेटी रेखा, फिर एक खड़ी रेखा, और ऊपर याद है ना, ऊपर एक छद। वेरी गुड। इसी तरह आप एक पेज व्यंजन झ लिखिएगा और दूसरे पेज में आप कोई भी चित्र व्यंजन झ से मिलता हुआ कोई भी चित्र बना के उसमें रंग भर के और फिर मैम को फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम एक क्राफ्ट बनाएंगे। तो बच्चों आइए अब हम एक क्राफ्ट एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, आ जाइए सब कोई, आइए आइए जल्दी से हम वो करेंगे। ठीक है, क्राफ्ट करेंगे, आइए। तो बच्चों देखिए ये क्या है? ये तो मैम, ये तो हमारा झंडा है। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। तो चलिए अब मैम इसमें रंग भरेगी। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कौन सा रंग कहाँ भरना होगा। ये कौन सा रंग है पता है? हाँ बताइए तो। ये है ऑरेंज। ऑरेंज को हम क्या बोलते हैं? नारंगी रंग या गेरुआ रंग। हाँ, तो ये हमारा ऊपर होता है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और फिर इसके बाद कौन सा रंग होता है? नीचे कौन सा रंग होता है? ये नीचे वाले इसमें कौन सा रंग होता है? हाँ, नीचे वाले में ग्रीन कलर होता है, हरा रंग, है ना बेटा? बहुत अच्छी बात है, आप सब जानते हो। तो नीचे हम कौन सा रंग करेंगे? हाँ, नीचे हम हरा रंग भरेंगे।
अरे ये क्या बन गया? मैम ये तो हमारा झंडा बन गया। हाँ जी बिल्कुल सही, ये हमारा झंडा। झ से झंडा। किससे झंडा होता है बताइए जरा? कौन से व्यंजन से झंडा होता है बताइए? बिल्कुल सही, झ से झंडा। अच्छा लगा आप सबको? तो बच्चों आप भी व्यंजन झ से कुछ भी बनाइएगा, ठीक है? कोई भी क्राफ्ट या ड्राइंग कुछ बना के आप उसका फोटो खींच के मैम को आप भेज दीजिएगा, ठीक है बच्चों? मैं इंतजार करूंगी। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय बेटा, बाय बाय।